आज की इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे जिले के शानदार अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र प्रताप यादव जी एवं इस जिले के हम लोगों के अगुआ माननीय पटेल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव जी, बार के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जालिम सिंह जी, नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी एवं सभी संगठन के जिम्मेदार साथी सबका साथियों, जैसे कि डॉक्टर यादव जी ने कुछ चर्चा किया और बीपी मंडल में जीवन संघर्ष पर उन्होंने आगे बढ़ाए जा रहे हैं। साथियों, वास्तव में जिस वजह से हम बीपी मंडल जी को याद करते हैं वो है मंडल कमीशन की सिफारिश की। साथियों, ये सामाजिक न्याय की रिपोर्ट थी जो बीपी मंडल के समय ही नहीं, यह आजादी के पहले से लड़ी जाती थी। उस समय अंग्रेजों के सामने भी हमारे पूर्वजों ने मेमोरेंडम दिया था और एक हंटर कमीशन का गठन हुआ। फिर साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन भी वही रिपोर्ट बनाने के लिए आ रहा था कि देश के अंदर कौन से लोग सदियों से अधिकार वंचित करके रखे गए, उनकी दशा स्थिति परिस्थिति क्या है, उसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार हो। अंग्रेज भी चाहते थे देश के अंदर सामाजिक न्याय की व्यवस्था, लेकिन साथियों दुर्भाग्य कहा जाए कि उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को उस समय भी देश के लोगों ने, कुछ तथाकथित लोगों ने काउंटर करने का काम किया था और उसमें सबसे बड़ा विद्रोही आंदोलन किया लाला लाजपत राय ने और लाठी मारकर के अपनी जान दे दिया था। क्यों? इस देश के अंदर पिछड़े अधिकार ना मिले, इसके लिए उसने जान दे दी। वो लड़ाई साथियों आगे बढ़ी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अवसर मिला तो आर्टिकल 40 लिखने का प्रावधान किया। उस समय भी तथाकथित विपक्ष के जो कांग्रेसी नेता थे, उन लोगों ने बाबा साहब के सामने समस्या खड़ी किया कि कौन मर्डर बैकवर्ड, तो बाबा साहब ने वही लिख दिया कि एक गठन किया जाए एक आयोग का, कौन मर्डर बैकवर्ड है इसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। आगे मामला बढ़ता है, काका कालेकर कमीशन गठन होता है, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियों के कारण वो रिपोर्ट लागू नहीं की जाती, उसको दबा दिया जाता है। मामला जेपी आंदोलन चलता है, वहां से हमारे बीच के पिछड़े समाज के बड़े लीडर उभर करके निकलते हैं और राम मनोहर लोहिया संतो कोने बांधी गांव पिछड़े गांवों में 60 का नारा दिया। उसके बाद से देश के अंदर ओबीसी में बड़ी चेतना पैदा हुई और जब वो चेतना पैदा हुई तो वो वोट के मामले में राजीव गांधी की सरकार गई और जो सरकार खत्म हुई तो जनता दल के नेताओं ने बीपीसी के नेतृत्व में सरकार बनाई। उस सरकार में देवीलाल चौटाला मिनिस्टर और जनता दल ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखा था कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको लागू करेंगे। जब ये मामला आया तो आज की जो सरकार है प्रदेश में और केंद्र में, इन लोगों से भी समर्थन की सरकार थी बीपीसी। उन लोगों ने सोचा अगर चुनावी मैनिफेस्टो के आधार पर बीपी मंडल की रिपोर्ट लागू की जाती है तो हमारे समाज का बड़ा हानि होने वाला है। उन्होंने घेरना शुरू किया। जब उन्होंने घेरना शुरू
किया तो इधर पिछड़े समाज के नेताओं ने, चाहे लालू प्रसाद यादव रहे हो, चाहे शरद यादव रहे हो, चाहे रामविलास पासवान रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हो, इन्होंने भी DP सिंह के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और अंतोगत्वा मंडल की मुंसर की सिफारिश लागू कर दी और सूचना जारी कर दी और DP सिंह की सरकार इन्हीं जनता दल के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने DP सिंह की सरकार गिराने का काम किया। साथियों को लड़ाई आज भी हम लोगों के कंधे के ऊपर है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जरूरत हमको पीढ़ी के बीच में जा करके अपने महापुरुषों के आंदोलन को समझा करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मुझे बोलने का अवसर दिया।